एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन कक्षा में। कल हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था। अंग्रेजों ने अफ्रीका महाद्वीप पर या अफ्रीका के देशों पर कब्जा कर लिया था। किस प्रकार से वहाँ पर बीमारी आई, कहाँ से आई, उसके बारे में हमने कल क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत में उस समय स्थिति थी, किसके बारे में, भारत में उस समय स्थिति थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत के अंदर वही काम थे जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था, उसी प्रकार से भारत में भी मजदूर लोगों को क्या बनाया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था। और जो भारत में बागानों में किन से, मजदूरों से काम करवाया जाता था। यानी भारत में जो बागानों में जबरन भारतीय लोगों से काम करवाया जाता था, उससे पहले हुआ क्या कि भारतीय लोगों को बागानों में काम करने से पहले ऑफर दिए गए थे कि आपको हम क्या ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। हम कहाँ ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। विदेश में आपको कहाँ काम करना है, बागानों में काम करना है। कहाँ काम करना है, बागानों में काम करना है। हम आपको अधिक वेतन देंगे। हम वेतन क्या देंगे, अधिक देंगे और अधिक वेतन देंगे और अच्छा घर देंगे, ठीक है। और आपके बच्चों को बढ़िया शिक्षा देंगे। आपके बच्चों को क्या देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे और अधिक वेतन मिलेगा। आपको आवश्यकता अनुसार छुट्टी भी मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी, छुट्टी भी मिलती रहेगी। और समय से ज़्यादा काम करने पर काम करने पर क्या किया जाएगा, अधिक पैसा दिया जाएगा। अगर आप भाई 8 घंटे उनका जो काम था और उससे अगर ज़्यादा आप काम करोगे तो आपको क्या दिया जाएगा, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो भारतीय मजदूरों को इस प्रकार से अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, भुला फुसला कर वो क्या कर रहे थे, जो मजदूर थे उनको कहाँ ले जा रहे थे, बाहर ले जा रहे थे। ये लगभग कब की बात है, 19वीं सदी की जो शुरुआती साल है उस समय की बातें हैं। और उस समय ये अंग्रेज है ये काम से करवाना शुरू करते हैं। लेकिन हुआ क्या, उन भारतीय मजदूरों को वो क्या करने लगे, विदेश तो ले गए। भारतीय मजदूरों को वो विदेश ले गए। विदेश ले जाने के बाद बागानों में काम भी करवाने लगे। काम करवाने के पश्चात वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन नहीं दिया जाता तो घर तो देंगे कहाँ से, घर भी नहीं दिया जाता। कोई बच्चों की कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको बागान से बाहर भी नहीं जाना है। और समय से अधिक तो वेतन देंगे कहाँ, जो वेतन तो दे ही नहीं रहे। और इस प्रकार के मजदूर थे, इनको बंधुआ मजदूर कहा गया था। इनको क्या कहा गया था, बंधुआ मजदूर। यानी वे मजदूर जिनको काम के बदले में किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया गया हो, उसे क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यानी उससे काम तो करवा लिया जाता है, लेकिन उससे काम करवाने के पश्चात उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता हो तो उसे कौन सा कहा जाता है, बंधुआ मजदूर या गिरमटिया मजदूर भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, फिर ये बात अपनी 19वीं, आपको पता ही है कि 1917 से 1915 में एक महान व्यक्ति भारत आए थे। कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने आते ही क्या कर दिया था, भारत में सत्याग्रह।
सत्याग्रह शुरू कर दिया था। सत्याग्रह शुरू करने के बाद 1917, 1918 और 1918, ठीक है। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो भारतीय लोग वहाँ भी इकट्ठे हुए थे, यानी अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो 1917 में जो आंदोलन हुआ, 1918 का जो आंदोलन हुआ, 1918 का, यानी ये जो चंपारण का, खेड़ा का और ये अहमदाबाद का जो आंदोलन हुए, इससे जो भारतीय नेता हैं वो जागरूक हुए। वो भारतीय नेता थे वो क्या हुए, जागरूक। कौन है, नेता। और उन्होंने सोचा कि जो अंग्रेज लोग हैं, कौन से लोग, जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीय लोगों को, या भारतीय जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको बाहर ले जा रहे हैं, और बाहर ले जाकर नहीं तो उनको पैसा दे रहे हैं और उनसे आवश्यकता से अधिक काम करवाया जा रहा है। तो उन लोगों के साथ व्यवहार है वो अंग्रेज सरकार है वो बहुत ही खराब कर रही है। इसलिए सन 1921 में, सन 1921 में एक डेंटेड लेबर यानी अंग्रेजों का 1921 में विरोध किया, और एक नई लेबर उभरी भारत में जिसका नाम था डेंटेड लेबर। डेंटेड लेबर का अर्थ है बेटा, डेंटेड लेबर का मतलब है कि अब जो भारतीय लोगों को विदेश ले जाया जाएगा उसको 5 साल के लिए ले जाया जाएगा। पहले भी 5 साल के लिए ले जाया जाता था, 5 साल के लिए ले जाया जाएगा, बागानों में काम करवाया जाएगा, अच्छा वेतन दिया जाएगा। अब वेतन देना पड़ेगा, वेतन है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अच्छा वेतन देना पड़ेगा। अगर आप घर की बोल रहे हो तो घर देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर बोल रहे हो कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें उनको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी देनी पड़ेगी, और समय से अधिक ज़्यादा काम करवाने पर उन्हें वेतन भी अलग से देना पड़ेगा, वेतन है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि वो लोग 18 घंटा काम करवाते थे, 8 घंटा काम करवाते थे, 8 घंटा काम करवाने के बाद कि अगर 8 घंटा की वो 5,000 रुपये सैलरी देते थे मान लो, ठीक है ना। तो अगर वो 10 घंटा काम करते हैं तो उनको फिर पैसा भी कितना देना पड़ेगा, बढ़ाकर देना पड़ेगा। मान लीजिए कि उनको फिर पैसा बढ़ा के 5 की जगह कितने 7,000 रुपये, यानी जैसे भी उनका नियम था उसके अनुसार वो क्या करेंगे कि उनको पैसा है वो क्या मिलना चाहिए, बढ़ा के मिलना चाहिए। और ये थी डेंटेड लेबर। कौन सी लेबर है, डेंटेड लेबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बंधुआ मजदूर क्या होता है और डेंटेड मजदूर कौन थे। बंधुआ मजदूर उसे कहा जाता है बेटा जिनको बागानों में भारतीय लोगों को विदेशों में ले जाया करते थे बागानों में काम करवाने के लिए, और बागानों में काम करवाने के लिए जब विदेशों में ले जाया करते थे तो उनको अधिक तो काम करवाया जाता था, समय से भी ज़्यादा काम करवाया जाता था। यानी 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12, 18 घंटा तक वे लोग क्या करते थे, काम करते थे। काम तो ठीक है, लेकिन काम के बदले में उनको क्या नहीं दिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। जब पैसा नहीं दिया जाता था तो इस प्रकार के मजदूरों को हम कहते हैं बंधुआ मजदूर या गिरमटिया मजदूर, गिरमटिया मजदूर। फिर हमारे 1915 में महात्मा जी गांधी जी जो अफ्रीका से आए थे, और अफ्रीका से आने के पश्चात उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह के पहला आंदोलन किया 1917 में, जो कहाँ था, चंपारण बिहार का, और बिहार के बाद था 1918 में खेड़ा का आंदोलन, और फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जब ये आंदोलन हुए तो हमारे भारत के जो जागरूक नेता थे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीय मजदूर लोगों को अंग्रेज हैं वो परेशान कर रहे हैं, क्यों ना हम भी इनका क्या करें, विरोध करें। जब ये लोग विरोध करते हैं तो सन 1921 में इनकी बात माननी पड़ती है, और जब 1921 में इनकी बात मानी गई तो इनको एक निश्चित एग्रीमेंट के तहत भारतीय मजदूरों को विदेश ले जाया जाता था। ले जाने के पश्चात वहाँ पर उनको बागानों में काम करवाया जाता, या सड़कें बनवाने के लिए काम करवाया जाता, पौधे लगवाने के लिए काम करवाया जाता, लेकिन उसका वेतन अच्छा देना पड़ता था। उनको रहने के लिए घर भी देने पड़ते थे। जो यानी एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी होती थी, सीधी सी बात है, वो सभी बातें अंग्रेज लोगों को माननी पड़ती थी। तो ये बातें थी। अपनी 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि डेंटेड लेबर कौन थी और बंधुआ मजदूर कौन थे या कौन से होते हैं।
आज हमने दो चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, बंधुआ मजदूर और डेंटेड लेबर। कल हम फिर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे, व्यापार पर इसके क्या प्रभाव पड़े, किन किन देशों के मध्य ये युद्ध हुआ, इसके बारे में हमें कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।